जगन्नाथ जी की यात्रा हर साल आषाढ़ माह के जुलाई महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकलती है। इस साल ये 1 जुलाई को निकाली जा रही है। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 दिन के बाद समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महाआयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण उनके भाई बलराम व बहन सुभद्रा को रथ में बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तीनों को रथ में भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारी कई महीने पहले शुरू कर दी जाती है। आइए हम इस रथ यात्रा के बारे में आपको कुछ प्रचलित कहानियाँ बताते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती हैं और अपने भाइयों से नगर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। तब कृष्ण भगवान बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर की ओर घूमने जाते हैं। इसी के बाद रथ यात्रा का यह पर्व शुरू होता है। इसके अलावा कहते हैं कि गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मासी है, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मासी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं। इसके लिए कंस गोकुल में सारथी के साथ रथ भिजवाते हैं और कृष्ण अपने भाई बहन के साथ रथ में सवार होकर मथुरा जाते हैं, जिसके बाद से यह रथ यात्रा पर्व की शुरुआत मानी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान कंस का वध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए बलराम के साथ मथुरा में रथ यात्रा करते हैं। कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से उनके रासलीला सुनाने को कहती हैं। माता रोहिणी को लगता है कि कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला के बारे में सुभद्रा को नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वो उन्हें कृष्ण के साथ बलराम के साथ रथ यात्रा के लिए भेज देती है। तभी से वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं और तीनों को एक साथ देखकर प्रसन्नचित हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों के ऐसे ही दर्शन हर साल होते रहें। उनकी यह प्रार्थना सुन ली जाती है और रथ के द्वारा इन तीनों के दर्शन सबको होते रहते हैं। जय जगन्नाथ।